नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। थोड़ा जल्दी चलाएंगे प्लीज। ये शादी नहीं हो सकती। बेशरम लड़की, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अपनी शादी रचाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? माँ इतनी नौटंकी मत करो, तुम्हारे सर का बोझ ही कम कर रही हूँ। जो काम तुमको करना चाहिए वो मैं खुद कर रही हूँ। भगवान के सामने 7 फेरे लेकर शादी कर रही हूँ, कोई चोरी नहीं कर रही। पूजा, समझने की कोशिश करी, कैसी बातें कर रही है तू? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि मिश्रा जी के जाने के बाद उनकी माँ अपने बेटे को संभाल तक नहीं पाई। जिसे जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो तो सही, ये बेशरम लड़का है कौन? हट। कहते हैं शादी सिर्फ 2 दिलों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी मिलन होता है। लड़का या लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसमें घर वालों की मर्जी नहीं होती, तब लड़का लड़की चुप कर शादी कर लेते हैं और अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन ये कैसी शादी थी? पूजा ने अपना घर बसाने के लिए अपनी बहन के घर में आग लगा दी। भला कोई अपनी बहन के घर को कैसे उजाड़ सकता है? वैसे देखने में वहां जो खड़ी थी दोनों बहनें, वो पूजा से बेहद प्यार करती थी। तो फिर पूजा ने किस बहन के घर में आग लगाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी? आइए देखते हैं। भैया हुक अच्छे से लगाना। हाँ, अब भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, अच्छे से लगा दीजिए, मेहमान अभी आते ही होंगे। माँ। हाँ भैया लगा देना। आई माँ, इधर आइए। समोसे तल लिए बेटा? हाँ माँ, आप ये बताइए छोले में नमक डाले या नहीं डाले? हाँ हाँ बिल्कुल डाले और सब कुछ तैयार है। तो एक काम कर, जल्दी से पूजा के पास जा और उसे तैयार कर दे जा। नैना पूजा को तैयार कर रही है, आप चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तू तो तैयार हो जा, जाके जा। ये लीजिए राधा जी। थैंक यू जीजा जी। ये अवधेश जी गायब दिखाई नहीं दे रहे। अरे राधा जी, आपके पति कहीं गायब नहीं हो जाएंगे, वो चौक पर हैं, लड़के वालों को रिसीव करने के लिए उनका वेट कर रहे हैं। वैसे सबसे बड़ी टेंशन हमारी साली साहिबा की है, वो रेडी हुई या नहीं हुई अभी तक? भगवान ने मुझे बेटा तो नहीं दिया, लेकिन बेटे जैसे 2 दामाद जरूर दिए। बस जल्दी से पूजा के हाथ पीले हो जाए तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाए। मुझे नहीं करनी है ऐसे शादी। ऐसे शोपीस की तरह तैयार हो जाओ जैसे लड़कों वालों को चाहिए वैसे। लड़कियों की पसंद ना पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे नहीं देखना है कोई लड़का और ना ही खुद को पेश करना उनके सामने ऐसे। अरे पूजा, मेरी बात तो सुन एक बार। कितनी मुश्किल से रिश्ता आया है। तो लड़के वाले कितने पैसे वाले हैं। लड़का एक सरकारी नौकरी करता है और तो और दहेज भी नहीं ले रहे। अरे ऐसे सुन इधर, ऐसे रिश्ते इतने आसानी से मिलते हैं क्या? चल तैयार हो जा, ये पकड़। और बिल्कुल नाटक नहीं चाहिए मुझे, तैयार हो जा। सारा ज्ञान मेरे लिए बचा के रखा था ना। तुम दोनों की शादी के वक्त तो पापा जिंदा थे, खूब धूमधाम से दान दहेज देकर शादी हुई थी। हाँ, तुमने जिस रिश्ते के लिए मना किया, पापा ने सामने से बात मानकर उन लड़कों को मना किया था। और अब जब मेरी बारी आई तो जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाऊं। हाँ, याद है कि याद दिलाऊं? 6 लड़कों को मना किया था तुमने। तू ना मेरी बात सुन, ठीक है? तुझे जो करना है तू कर, मुझे माफ कर दे।
माई पूजा से आप भी बात करिए, कुछ भी बोले जा रही है। मैं नहीं हैंडल कर सकती इस लड़की को। ये लड़की तो अब जहर उगलने लग गई है। मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाए कीजिए। लड़की है, नखरे तो होंगे ही ना। अगर आपसे नहीं मान रही है तो कहो तो मैं मना लेता हूँ। किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। अरे दामाद जी, अब तो लड़के वालों को लेने गए थे ना, कहाँ रह गए वो? आ गए? हाँ, लेने गया था पर उन्होंने आने से मना कर दिया। मैंने फोन किया था उनको तो कहने लगे कि आपकी लड़की का कहीं बाहर कोई चक्कर बक्कर चल रहा है। तो इसलिए हम ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते। आने से मना कर दिया उन्होंने। हे भगवान, ऐसा कौन कहेगा? जरूर किसी ने कान भरे होंगे उनके। ऐसा नहीं हो सकता। माता जी, माना कि किसी ने कान भरे होंगे पर कुछ तो सच्चाई होगी। अगर ऐसे रिश्ता आता है और लोग घर पे पहुंचने से पहले ही लौट जाते हैं तो फिर सोच लीजिए आप, जिंदगी भर बेटी को घर में बैठा के रखिए या कोई शादी वादी करने वाला नहीं उससे। समझाइए जरा उसको। बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन माता पिता हमेशा यही सोचते हैं कि उनकी बेटियों की शादी एक अच्छे से घर में हो। इसीलिए बेटी के परिपक्व होते ही जल्द से जल्द वो उसका ब्याह करवाना चाहते हैं। वैसे इस सोच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज के दौर में जहां हमारी बेटियां खुद अपने पैरों पर खड़े होकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलती है, उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का संपूर्ण अधिकार हमें देना चाहिए। अपने पिता के देहांत के बाद पूजा अपनी माँ के साथ अकेले उस घर में रह रही थी। अपने जीजाओं की दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी माँ एक बेटे की चाहत रखती थी जो अपनी तीनों बेटियों में वो पूरी नहीं हो पाई। इसलिए अपने दामादों में वो अपना बेटा ढूंढा करती थी। क्या सिर्फ यही एक वजह थी कि पूजा अपने जीजाओं से खफा थी, उनसे नफरत करती थी? कौन था ये लड़का जिसे शादी करके पूजा इस घर से छुटकारा पाना चाहती थी? तेरी तो सुन ली भगवान ने। आज फिर लड़के वाले घर आने से पहले ही वापस हो लिए। एक बात बता, तू इतना किस्मत वाला है या तू ही कोई खुराफात करता है? अरे किस्मत अच्छी है मेरी, और तू क्यों जलती है मेरी किस्मत से? देख, अभी वीजा के लिए बात करने आया हूँ, यही वीजा ऑफिस में बैठा हूँ। बात बन गई ना अगर, यहाँ से सीधे निकल जाऊंगा दुबई। फिर तो अपनी ऐश ही ऐश है। ऐश वाले, तू अकेले जाएगा दुबई? अकेला कहाँ जाऊंगा मेरी मैना, वो भी तुझे यहाँ छोड़ के। हेलो, हाँ कौन है बे तू? हाँ, और तेरा क्या चक्कर चल रहा है पूजा के साथ? जीजा जी मेरा फोन दीजिए। आप ऐसे मेरे मामले में कुछ नहीं बोल सकते। एकदम चुप। समझ क्या रखा है तुमने? फोन दीजिए जीजा जी, सुनिए मेरी बात। जीजा जी सुनिए, मेरा फोन दीजिए। क्या हुआ? देख लीजिए, आपकी बिटिया रानी क्या गुल खिला रही है। हम लोग इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं और ये ऊपर छत पे बैठे बैठे लोगों से फोन पे बातें कर रही है, वो भी हंस के। अगर ऐसे ही मुंह काला कराना था तो पहले ही बता दिया होता। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? वापस दीजिए फोन। पूजा, पूजा, जबान पे लगाम लगाओ और तमीज से बात करो। ज्यादा चिल्लाओ मत, अपने पति को तमीज सिखाओ। ऐसे किसी का फोन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। उनको कहो अपने काम से काम रखें। यही हश्र होता है जब लोग अपना काम धंधा छोड़कर आकर यहाँ बैठ जाते हैं। लड़के वाले गलत नहीं कह रहे थे माजी, बिल्कुल सही कह रहे थे। ये देखिए, मैसेज में बातें हो रही हैं। तुम दोबारा कब मिलोगे? और तुमसे मिले बिना मेरा मन नहीं लगता। और ये भी देखिए ना, इमोजी भी भेजा है, वो किस वाला। समझाइए अपनी बिटिया रानी को, ऐसे ही रहा तो कोई शादी वादी नहीं करेगा इनसे। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? क्या क्या साबित करना चाहती है तू? पूजा, हाँ, अब चले यहाँ से। और बेइज्जती करानी है क्या? हम आपसे माफी मांगते हैं। नाराज मत होइए दामाद जी, आप मेरी बात तो सुनिए।
क्या हो रहा है ये सब? माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप आ जाओ, आओ। क्या हो रहा है ये सब? बैठ जाओ, शांत। परेशान मत होइए, मैं अवधेश भाई से बात करूंगा। थोड़े दिन की बात है, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप पूजा की बातों का बुरा मत मानिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। और पूजा तो है ही है ऐसी, जब से पापा गए हैं ना बहुत मुंहफट हो गई है। मुंहफट नहीं होगी, मन बढ़ गया उसका। मैंने मम्मी जी को बोला था कि उसकी शादी मेरे चचेरे भाई से करवा दो। ठीक है, गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, अच्छा परिवार है, संस्कारी लोग हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारी बहन के नखरे तो 7वें आसमान पर जो रहते हैं। वो शुरू से शहर में रही है, गांव में कैसे एडजस्ट कर पाएगी, आप समझो ना। तुम भी ना बेवकूफ हो एकदम से। अगर वो किसी लड़के के साथ भाग गई ना तो प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा भी घर से बाहर निकल जाएगा। अगर उसकी शादी मेरे चचेरे भाई से हो गई तो वो तीसरा हिस्सा भी हमारे ही घर में आएगा। थोड़ा सा ना दिमाग लगा लिया करो। अब वो नहीं सुनती है, नहीं मानती, तो हम क्या करें? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा किसी और के हाथ में जाने नहीं दूंगा। पूजा, ए पूजा, पूजा उठो बेटा, चलो दूध पी लो। पूजा उठो बेटा, अरे सुनो तो मेरी बात। अब तो मेरे बारे में भी तो सोच ना। एक अच्छे से घर में तेरा रिश्ता तय करके तुझे अच्छे से विदा करो ना, तभी मुझे चैन आएगा। नहीं तो ये समाज ना नहीं अच्छे से जीने देता है और नहीं मरने देता है। काश मेरा कोई बेटा होता तो आज हालात कुछ और ही होते। बेटा 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 यही कहकर अपने दामादों को सर पर चढ़ा कर रखा है। इतनी बड़ी बोझ बन गई हो तो बता दो। और एक बात और सुन लो, आपकी बेटियों की तरह ना गाय नहीं हूं मैं कि कहीं भी बंध जाऊंगी। दोनों जीजाओं ने अपनी शादी के वक्त तो खूब भर भर के दहेज लिया और अब मेरी बारी आई तो फ्री का ढूंढ रहे हैं सब। जाके कह दो उन दोनों को और उनके पतियों को कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे बोल, समझ में नहीं आता क्या? अक्षय बाबू बाहर ही बैठे, उनको बुरा लग गया तो? नैना मेरी बात तो सुन। नैना, नैना, नैना बेटा मेरी बात तो सुनो। बेटा मेरी बात सुन। नैना, नैना, नैना। अक्षय चलिए। नैना मेरी बात सुनो बेटा। हाँ ऐसे मत जाओ। अब दामाद जी, अब इतनी रात हो गई है, बिना खाए जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं नहीं सासू माँ, सुबह एक काम है तो इसलिए मैंने ही नैना को कहा था कि अभी चलते हैं। दामाद जी समझ में नहीं आया कि कैसे कहूँ। पूजा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। नहीं सासू माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम क्या जानते नहीं है पूजा को? घर की बात है हमारे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। प्रणाम। खुशी मिली तुझे? मेरे हीरे जैसे दामाद का अपमान करके खुशी मिल गई तुझे? वो तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन बिना खाए पिए चले गए ना वो। क्या करूं मैं? अरे क्यों मेरी कोई बात नहीं समझ रही है? अब
अपनी तो जिंदगी खराब कर रही है, मेरा बुढ़ापा भी खराब कर रही है। अरे इस बुढ़ापे में समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी मैं। अब भी समय है, सुधर जा। दूध थोड़ा जहर दे दे मुझे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुझसे शादी करके मुझे मिला ही क्या है। अरे सुनिए ना मेरी बात। 2 साल से कह रहा हूं कि जाके अपनी माँ से बात करो। अरे वो इतनी प्रॉपर्टी पैसा जमा कर रखा, आखिर है किसका? हमारा ही तो है ना। शादी हुई थी, उठा के बाइक पकड़ा दी। अरे कम से कम अपने दामाद को एक कार तो दे ही सकती है ना, कि जब भी बात करने जाओ वहां कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और ऊपर से तुम्हारी ये बहन, इसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही है। ये एक दिन सब कुछ लुटा देगी, फिर बैठ के मंजीरा बजाती रहना। में ठंडा पानी नहीं रख सकते हो क्या? तुम्हारी माँ को पूरा दिन कुछ काम नहीं है क्या? अरे तुम्हारी माँ तुम्हें फोन किए बिना नहीं रह सकती है क्या? पूजा देख तो जरा, नैना का फोन ही नहीं लग रहा है, तो जरा चेक करना। मुझे लेट हो रहा है। पूजा मेन्यू बाद में देखना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दुबई जाने का क्या हुआ? अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, घर वालों की जबरदस्ती से कहीं नहीं बनना चाहती मैं। मेरी जान, पहले कॉफी तो पी लो। अरे यार पूजा, मुंह मत बनाओ यार, सब हो गया था यार। वीजा के लिए कुछ पैसे कम पड़ गए, और तुम्हें भी साथ ले जाना है तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। तो पैसों का इंतजाम होगा कहाँ से? अरे यार, तुम्हारी मम्मी अभी तुम्हारी शादी करेगी तो 15-20 लाख रुपए तो खर्च कर ही देती, तो वो पैसे हम बचा ही रहे ना। तुझे लगता है मैं माँ से पैसे मांगूंगी और वो मुझे दे देंगी? बिल्कुल नहीं देगी, ऐसे नहीं देगी। लेकिन तुम्हें उनसे पैसे निकलवाने होंगे। अब जैसा मैं कहता हूं ना, वैसी करती जाओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमें कल ही करना पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता मत, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है।
प्रणाम सासू माँ। क्या? हम अभी आते हैं। कहा था मैं कि मेरे चचेरे भाई से शादी करवा दो, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी। इस बात का डर था, वही हुआ। भाग गई ना आपकी बेटी। हेलो थोड़े सुन, अपनी बेटी की सलामती चाहती है तो जल्द से जल्द 20 लाख रुपए का इंतजाम कर। हम रकम कहाँ भेजनी है बताएंगे। हाँ, पुलिस के पास जाने की गलती की तो अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठेगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, फिरौती के लिए फोन था। कितना मांग रहे हैं? 20 लाख रुपए मांग रहे। इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगी? माता जी, ये सब ना आपकी बेटी का चक्कर है। वो सारा पैसा लेकर रफू चक्कर होना चाहती है और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए वो वापस आ भी गई, कौन करेगा उससे शादी? बताइए, कौन करेगा? देखिए, अगर आप कहिए तो मैं अभी अपने चचेरे भाई से बात कर सकता हूँ। हम उसकी शादी पूजा से करवा देते हैं। लेकिन उसके बदले में आपको ये घर मेरे नाम पे करना पड़ेगा। ये घर मेरे बाबूजी का है और हमें क्या करना है ये मैं अच्छे से पता है। कौन दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ा? माँ बिल्कुल परेशान मत हो, हम पुलिस के पास जाएंगे। तो जाओ पुलिस के पास, लगाओ कोर्ट कचहरी के चक्कर, कुछ नहीं मिलने वाला। अब बदनामी होगी सो अलग। नैना, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, अवधेश भाई सही बोल रहे हैं। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, पैसों का इंतजाम करते हैं। मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगी, इस चीज की रिपोर्ट करवानी ही पड़ेगी। पति के मरने के बाद उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है। अगर कोई भी उस संपत्ति को हड़पने की कोशिश करे या उस विधवा औरत को संपत्ति के बंटवारे के लिए दबाव बनाए या किसी भी तरह से उस औरत को प्रताड़ित करने की कोशिश करे तो कानून में उसके लिए प्रावधान है। नयनतारा अपने दोनों दामादों की कुनीतियों से बेखबर थी और पूजा ने अपनी मनमानी करते हुए एक ऐसे रास्ते को चुन लिया जिसकी वजह से आगे चलकर उसके परिवार वालों को बहुत कुछ देखना बाकी था। अपने दामादों को अपने बेटे की तरह मानने वाली नयनतारा को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि उसकी अपनी बेटी पूजा और दोनों दामाद उसकी संपत्ति को हथियाने का चक्रव्यूह चला चुके थे। आखिर अक्षय नैना को पुलिस कंप्लेंट करने से क्यों मना कर रहा था? क्या वाकई में पप्पू पूजा से प्यार करता था या फिर मामला कुछ और ही था? पप्पू, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा आइडिया काम तो करेगा ना? अरे बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। अब तक तो तुम्हारी माँ ने पैसों का इंतजाम करना भी शुरू कर दिया होगा। 20 लाख रुपए मम्मी कहाँ से लाएगी? कहाँ से लेगी का क्या मतलब? अरे हैं उनके पास पैसे। तुम ना भोली की भोली रहोगी। अरे गांव में 10 एकड़ की जमीन है ना तुम्हारी, आराम से 20 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर हम चले जाएंगे दुबई और तुम्हें मिल जाएगी इस किचकिच वाली जिंदगी से आजादी। चलो चलो, बर्गर ठंडा हो जाएगा। मिसेस नैना शास्त्री। हाँ जी, आइए। कितने घंटे हुए लड़की घर नहीं आई? दोपहर से गई है, अभी तक नहीं आई। आपको किसी पर शक, कोई दुश्मनी? नहीं, मुझे तो किसी पर शक में नहीं और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आपका फोन दीजिए। जी। दुबे जी, ये नंबर डायल कीजिए। मैम, ये फोन तो बिजी है। अच्छा, एक काम कीजिए, ये नंबर सर्वेलेंस पे डाल दीजिए, ठीक है? जी। नयनतारा जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको दोबारा कॉल आती है फिरौती के लिए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, तब तक हम हमारा काम करते हैं। आप चिंता मत कीजिए। मना किया था ना तुमको, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। क्या मिला?
बाबूजी का ठुल्लू। वही खुश पुलिस को इन्फॉर्म करके। पुलिस कुछ नहीं करती है, हर बार कोई ना कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाता है यहाँ पे। कितनी बार बोला अपनी माँ से जाके बात करो। अरे कुछ पैसे मिल जाते तो तुम्हारी भी तो जिंदगी बनती ना। मगर नहीं, जाओ तो अपनी बहन की तरफ क्यों। रेशमा ही सही बोल रही है, भाग गई हो किसी के साथ। सब ड्रामा है उसका। हेलो। 24 घंटे का टाइम दिया, नहीं माने ना, और पुलिस के पास भी चले गए। अब अगले 24 घंटे में 30 लाख चाहिए। कितना? 30 लाख। हेलो हेलो। देखा ना माँ जी, मैंने कहा था इसमें ना पूजा की ही मिली भगत है, वरना इस किडनैपर्स के पास मेरा मोबाइल नंबर कहां से आ गया। अब वो 40 लाख रुपए मांग रहा है। हमें पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। अवधेश बाबू, अक्षय बाबू, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करिए। सुनिए ना, आप कैसे भी पूजा को ले आइए, मुझे नहीं पता, प्लीज ले आइए। वो बहुत सीधी है, पता नहीं किसके चंगुल में फंस गई है। सर, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। अवधेश जी, ये लीजिए आपके पूरे 40 लाख। चलिए, थैंक यू। ठीक है माँ जी, मैं देकर आता हूँ, पूजा को लेकर आता हूँ। हाँ। माँ, ये जीजा जी कहाँ पर गए? किडनैपर के पास। दामाद जी ने वो जमीन बिकवा दी और वही 30 लाख लेके जा रहे और पूजा को लेकर आएंगे। माँ, ये क्या किया? तो और क्या करती, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? हाँ, अरे वो किडनैपर मेरी बेटी को कुछ कर देते ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। बस सही सलामत मेरी पूजा घर पर आए, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे देने के बाद भी पूजा सही सलामत होगी? मैं भी पुलिस को फोन कर रही हूँ। हेलो। हेलो। पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया। तुम कहाँ? अब सुनो, जहाँ हो वही बैग रखो, हाँ? कोई चालाकी नहीं। और पूजा कहाँ है? पैसे पहुंचते ही पूजा घर पहुंच जाएगी। अवधेश, मैं इंस्पेक्टर रश्मि सिंह बोल रही हूँ। हम आपके आसपास ही हैं, आप घबराइए मत। मैडम वो पैसे लगा गया सर। दे। मैंने कहा था ना, तुम्हारे घर वाले समझदार हैं, पैसों का इंतजाम हो गया। टन-टन-टन। बस ये रहा काम यहीं तक, बाकी का प्लान मेरे बॉस के हाथ। माँ, नैना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी तक ये आए नहीं, कहीं किडनैपर ने इन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? दीदी, हिम्मत रखो ना, फोन भी नहीं लग रहा है इनका, कब से ऑफ आ रहा है। पूजा का मैसेज है, पढ़ तो जरा। मेरी चिंता छोड़ दो माँ,
मैं शादी कर रही हूँ? बाईपास वाले मंदिर में आप सब मेरी चिंता ना करें और दोनों दीदियों को बोलना मुझे माफ कर दें। माई भैया थोड़ा जल्दी चलाएंगे प्लीज। रोको ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती। बेशरम लड़की, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अपनी शादी रचाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? माँ इतनी नौटंकी मत करो, तुम्हारे सर का बोझ ही कम कर रही हूँ। जो काम तुमको करना चाहिए वो मैं खुद कर रही हूँ। भगवान के सामने साथ फेरे लेकर शादी कर रही हूँ, कोई चोरी नहीं कर रही। मुझे समझने की कोशिश करी, कैसी बातें कर रही है तू? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? कि मिश्रा जी के जाने के बाद उनकी माँ अपने बेटे को संभाल तक नहीं पाई। जिसे जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, आज तूने मुझे एक बेटा दिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पूजा, तेरी एक गलती की वजह से हम सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा और मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे ताना मारते रहेंगे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम दोनों का तो घर बसा हुआ है, अब जब मैं घर बसा रही हूँ तो तकलीफ हो रही है। हाँ पंडित जी, आप मंत्र शुरू करिए। ये शादी कोई कुछ भी कहे होकर रहेगी। चुप कर, तेरा तो ना दिमाग खराब हो गया है और साथ साथ इस लड़के का भी दिमाग खराब किया हुआ है। जरा देखो तो सही, ये बेशरम लड़का है कौन? हट। दामाद जी, हे भगवान, चोर भी चार घर छोड़कर चोरी करता है और तू अपने ही जीजा के साथ शादी करने जा रही है? शर्म नहीं आ रही है तुझे? क्या फर्क पड़ता है माँ? हाँ, दीदी जीजा साली एक साथ घर बसाएंगे। पंडित जी, आप मंत्र शुरू करिए, फेरे करवाइए। कोई कुछ भी कहे, शादी होकर रहेगी। चलिए। माँ जी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सही सुन रहे हो अवधेश बाबू। अब इस घर के 2 हिस्सों के मालिक हुए हम। ऐसे कैसे 2 हिस्सों के मालिक हो गए तुम? जीजा जी अब बस। अगर मेरे पति पर हाथ उठाया ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे वाह, बीवी नंबर 2 तो बीवी नंबर 1 बन गई। देखा अवधेश बाबू, इसको बोलते हैं डेड सिक्योरिटी। सासू माँ, देखिए अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है तो आपकी दोनों बेटियों को छोटे से मकान में नहीं रख पाएंगे। तो हम सोच रहे थे कि इसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा तुम? बात गर्मी है, कहे तो निकाल दे। 30 लाख की बोलकर 40 लाख में बेच कर आए आप वो जमीन। दमत, तुझे तो मैं कोर्ट में देखूंगी, तुझे सजा दिलवा के रहूंगी मैं। ये जो किया है ना तुम दोनों ने, इलीगल है ये। तेरी रिपोर्ट करवाऊंगी मैं पुलिस में। अरे सासू माँ, समझाइए अपनी समझदार लड़की को। पुलिस में जाएगी तो एक नहीं, दोनों लड़कियों की जिंदगी खराब होगी। समझाइए इसे, ऐसी नादानी ना करे। अब नई दुल्हन चले।
ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। पप्पू को तुम्हारे पीछे लगाया, जो भी लड़के वाले तुम्हें देखने आए उनको घर पहुंचने से पहले ही मैंने उन्हें वापस करवाया। किडनैपिंग तक का प्लान मैंने बनाया। ना मुंह मत खोलना, ना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे और पप्पू के जो साथ में वीडियोस हैं, वीडियोस ही नहीं, तुम्हारे जितने भी आपत्तिजनक फोटो हैं उनकी तुम्हारे थे। तुम्हारी बड़ी बहन के भी तो फोटोज हैं मेरे पास, सब वायरल कर दूंगा। भरे बाजार में दोनों बहनों की इज्जत करेगी तो पता है ना क्या होगा। तीसरी बहन का क्या होगा मैं बताता हूं, आओ। तीसरी बहन का पति उसको छोड़ दे, और जब ये सब होगा तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी माँ यानी मेरी प्यारी सासू माँ ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, वो बेचारी सुसाइड कर लेगी। तो अब अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी माँ सुसाइड ना करे तो इसको अपनी नियति मान लो। मुझे तो लगा था आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ 10 लाख में ही मान गए। तुम कहना क्या चाहती हो? ये सिर्फ 10 लाख? अरे मकान भी तो है, वहाँ से करीब 30-35 लाख रुपए आ जाएंगे और जमीन से कुछ 40-45 लाख। मतलब 90 लाख। अक्षय जीजा जी के पास 3 करोड़। आपकी गिनती इतनी कमजोर होगी मुझे नहीं मालूम था। आप सिर्फ 10 लाख में ही खुश रहिए। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं भी उस अक्षय की तरह पूजा से शादी कर लूं? अरे नहीं मेरे भोले पति, अक्षय की असलियत सबके सामने लाकर और उसे जेल भिजवाकर तो इस घर में कौन बचा? केवल आप। तो सारी जायदाद किसकी हुई? तुम्हारी। बात तो तुम पते की कर रही हो, पर ये करेंगे कैसे? पप्पू को अपने साथ मिलाकर, और वो कहाँ मिलेगा इसका पता मैं दे दूंगी। तुम पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। यहां क्यों बुलाया? देख, मुझे मालूम है कि तू ये जो कुछ भी कर रहा है ना पैसों के लिए कर रहा है। अक्षय ने तुझे 5 लाख दिए थे ना, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। बस तुझे मेरा काम करना है। भाई एक बात सीधी सी है, अपना कोई मालिक नहीं, अपना मालिक तो सिर्फ पैसा है। जो पैसे देगा, जो कहेगा कर दूंगा। ये सारे तेरे। पकड़, पकड़ना। अरे पकड़, पूरे 10 लाख। बस मेरा एक काम है, पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दे। हो जाएगा। मिस्टर अक्षय शास्त्री, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा पूजा के किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये मेरी फैमिली के लोग हैं और अपनी फैमिली में मैं ऐसा क्यों करूंगा? अभी पता चल जाएगा। जी मैम, यही हुआ आदमी। इसी ने मुझे पूजा को प्यार के जाल में फंसाने को कहा। इसी के कहने पे पूजा के साथ मिलकर मैंने किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसकी माँ से फिरौती के पैसे मांगे। इसने मेरे और पूजा के गंदे वीडियोस निकाल रखे हैं। इसकी बीवी के भी फोटोज हैं। इसके सहारे ये मुझे पूजा को ब्लैकमेल करके ये सब करवा रहा है। जान से मारता हूं मैं तुझे। हो गया अक्षय, आवाज नीचे कर। किससे बात कर रहा है? चल। नैना, क्या हो रहा है ये सब? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सासू माँ, आप तो कुछ बोलिए ना सासू माँ। क्या इज्जत रह जाएगी इस घर की? समाज में लोग क्या कहेंगे कि आपने अपने दामाद को जेल जाने दिया? ना तुम तो कुछ बोलो, पति हूं मैं तुम्हारा। पति हो नहीं, पति थे। माँ,
आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मेरी एक गलती की वजह से सब चौपट हो गया। मैं पप्पू के बहकावे में आकर फंस गई। अक्षय जीजा के पास नैना दीदी के कुछ आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज है, और मेरे और पप्पू के भी फोटोज और वीडियोज है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो ये सब वायरल कर देते। मुझे माफ कर दो। पूजा, तुम चिंता मत करो। अगर उन्हें लगता है हम लड़कियां हैं और कमजोर हैं तो वो गलत सोचते हैं। उन्हें भी हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम तीनों साथ हैं ना तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और इन मर्दों ने बहुत खेल खेल लिया, अब हमारी बारी है। अब अगर टाइम मिले ना जेल में तो डिवोर्स पेपर पे साइन कर देना, ठीक है? मोहन जी, ले चलिए अक्षय को। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, इस आदमी को भी ले जाइए। मतलब मैंने क्या किया है? क्यों? ये प्लानिंग करना कि इस घर और जायदाद को कैसे हड़पना है, ये गुनाह नहीं है। इस अक्षय के साथ कुछ पैसों के लिए हाथ मिला लेना, ये गुनाह नहीं है। और मेरी माँ से 10 लाख हड़प लेना, ये गुनाह नहीं है। अक्षय ने तो ये कर दिखाया, तो जितना गुनाह उसने किया है उतना गुनाह तुमने भी किया है। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां हर कोई अपने निर्णय लेना पसंद करता है। बेटा हो या बेटी, उसका ये हक बनता है कि वो अपना कैरियर, अपना जीवन साथी, यहाँ तक कि अपनी राह खुद चुन ले। ये भी स्वाभाविक है कि उम्र के इस पड़ाव में प्यार हो जाए, लेकिन क्या ये जरूरी है कि इस बात को वो अपने परिवार वालों से छुपा कर रखे? क्योंकि अगर चुनिंदा पात्र काबिल हो, संस्कारी हो और वो अपना पूरा जीवन आपके साथ व्यतीत करने के लिए तैयार है, तो कोई भी समझदार परिवार के लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। पूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले पप्पू के साथ प्यार और फिर उसके साथ शादी करने का निर्णय उसने खुद लिया, या फिर ये सोचे समझे बिना कि पप्पू की मंशा क्या है। नादानी में पूजा ने जो फैसले लिए, आज उस वजह से वो उस कगार पर खड़ी है जहां उसके खुद के जीजाजी उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। नैना की होशियारी और समझदारी की वजह से पूजा और उसके पूरे परिवार इन परिस्थितियों से बच गए और अपनी सास की संपत्ति हड़पने की मंशा रखने वाले अपने पति और जीजा को उसने पुलिस के हवाले कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि लव मैरिज में पति पत्नी के बीच झगड़े ना हो या फिर अरेंज्ड मैरिज में पति पत्नी के बीच प्यार ना हो। ऐसी स्थिति में अपने बड़ों की राय लेने में कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।